नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। दोस्तों देखिए, यस बैंक की बात कर रहे हैं हम और इसके पीछे बात करने की बड़ी वजह ये है कि आपके मन में बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आप चाहते हैं और आपको इसमें क्या करना चाहिए। इस शेयर में क्या अभी हम बाय कर सकते हैं या हमें सेल करके निकल जाना चाहिए। तो दोस्तों इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। अगर आपने वीडियो को पूरा देख लिया तो उसके बाद आपके मन में कोई भी सवाल बकाया नहीं रह जाएगा। आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपको वीडियो अच्छा लग जाए तो, और कमेंट करके बताना मुझे, क्योंकि कमेंट पढ़ते हुए आपके मुझे दिल से बहुत अच्छा लगता है। आपका रिप्लाई देते हुए मुझे अच्छा फील होता है। तो दोस्तों कमेंट एक जरूर करना। दोस्तों देखिए, अगर हम यस बैंक की बात करें तो यस बैंक में आपको अच्छी खासी आज के दिन गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। 3% से ज़्यादा ये शेयर गिर चुका और 14 रुपये 10 पैसे के लेवल तक जा चुका है। तो 14 रुपये 10 पैसे के लेवल तक गया है और मैंने ये बात आपके लिए पिछली वीडियो में भी बोला था कि शेयर में गिरावट अभी जारी रहेगी और धीरे धीरे इस गिरावट का आप फायदा उठा सकते हैं। तो उसकी बड़ी वजह देखिए क्या है। गिरावट में आप देखेंगे तो निफ्टी निफ्टी बहुत ज़्यादा डाउन है आज की डेट में। कल भी डाउन था। तो लगातार निफ्टी में इतना बड़ी गिरावट हो रही है। सेंसेक्स डाउन हो रहा है, बैंक निफ्टी भी डाउन है। तो जब बैंकिंग सेक्टर का मजबूत से मजबूत शेयर, आप अगर एसबीआई में भी देखेंगे ना तो एसबीआई में भी आपको 3% की गिरावट होती हुई दिखाई देगी। तो जब इतने बड़े से बड़े स्टॉक्स में गिरावट हो रही है, निफ्टी डाउन हो रहा है, उसकी बड़ी वजह आप जानते हैं। इस समय कोविड के खतरे की वजह से वापस से मार्केट में बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया है और ग्लोबल मार्केट पूरी तरह से डाउन है। तो इसीलिए आपको यस बैंक के शेयर में भी गिरावट दिखाई दे रही है। और भारतीय बाजार के लगभग आज की डेट में देखें तो सिर्फ 100 अप्रॉक्स 100 to 200 शेयर ही पॉजिटिव में चल रहे हैं। बाकी सारा का सारा मार्केट निगेटिव में चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि यस बैंक में भी गिरावट होना कंपलसरी है। और लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि यस बैंक में इतनी बड़ी गिरावट नहीं हो रही है। मार्केट के ज़्यादातर शेयरों में आप देखेंगे आज की डेट में लोअर सर्किट लग गया है। जब इसमें आपका लोअर सर्किट नहीं लग रहा है तो आप समझ सकते हैं कि यस बैंक कितनी मजबूत स्थिति में बना हुआ है। देखिए, मार्केट के साथ तो चलना ही होगा। और अगर आपकी इसमें बाइंग पोजीशन 22 रुपये 24 रुपये 26 रुपये या फिर आपकी उससे भी बड़े लेवल पे, या आपने 16-17 के लेवल पे इसको बाय किया है, तो आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि मुझे अभी बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। मान लीजिए आपने इस शेयर को 26 रुपये पर बाय किया और आज की डेट में इसका प्राइस 14 रुपये है। अब आपको इसमें पर शेयर के हिसाब से अप्रॉक्स 12 रुपये का लॉस हो रहा है। मतलब कि देखे तो मोटा मोटी 50% का लॉस है। तो इतने बड़े लॉस को हम कैसे रिकवर कर सकते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, अगर आप मार्केट में 50,000 रुपये लेकर के आए हैं और आपने बिना देखे सोचे समझे किसी भी शेयर में जाके 50,000 पूरे के पूरे एक बार में लगा दिए, तो आप मार्केट से हमेशा लॉस ही उठाने वाले हैं। अभी आपके पास सबसे बड़ा मौका ये है कि अगर आपकी बाइंग पोजीशन बहुत ऊपर के लेवल पे है तो आप 14 रुपये या 14 रुपये 5 पैसे या फिर 13 रुपये 90 पैसे, इस तरीके से आप जल करके 14 रुपये 10 पैसे, इससे ऊपर पे खरीदारी मत करना, इसके नीचे ही चलना। तो इन लेवल्स पे आप जा कर के एक बार अपने शेयर्स को धीरे धीरे, कैसे, मान लीजिए आपके पास 100 शेयर हैं तो आप अभी 100 शेयर 26 रुपये के प्राइस के हिसाब से ले रखे हैं आपने। तो अभी आप क्या करेंगे, 14 रुपये 10 पैसे पर 20 शेयर खरीदेंगे। उसके बाद जब आपका ये प्राइस और कम होगा तब आप 20 शेयर वापस से खरीदेंगे। ऐसे ही करके जितना ये नीचे जाएगा आप वहां पर 20-20 करके क्वांटिटी उठाएंगे। इससे क्या होगा, आपका जो 26 रुपये का प्राइस था वो देखते देखते आपको दिखाई देगा कि वो 19 रुपये 20 रुपये तक आ गया, 18 रुपये तक आ गया। तो अब आपको क्या होगा कि आपको ज़्यादा वेट नहीं करना होगा और आप जितना ज़्यादा वेट करेंगे उतना बड़ा आपको प्रॉफिट होते हुए दिखाई देगा। तो इस प्रॉफिट को कमाने के लिए आपके पास यही मौका है, आप अभी एवरेज कर सकते हैं अपने प्राइस को। और दोस्तों दूसरी चीज़, यस बैंक में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में बहुत ज़्यादा स्टेबल मोड पे है यस बैंक। इतना ज़्यादा आप पैनिक होंगे उतना ज़्यादा उसका फ़ायदा दूसरे लोग उठाएंगे। और रिटेल इन्वेस्टर का फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ जो अमीर इन्वेस्टर होते हैं, बड़े इन्वेस्टर होते हैं जो बल्क में माल उठाते हैं, वो लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं। जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं हमारे जैसे आपके जैसे,
तो वो क्या करते हैं, देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ज़्यादातर जो हमारे भाई हैं वो मार्केट को अभी इतनी अच्छी तरह से नहीं समझते हैं, मार्केट को इतने अच्छे से जानते नहीं हैं। इस वजह से उन्हें और डर लगता है, वो यही बोलते हैं कि ये मार्केट तो बिल्कुल बेकार है, कुछ नहीं मिलता है यहाँ से, जितना पैसा लगाओ सब नुकसान, और बस बंद करके चले जाते हैं। लेकिन ऐसे नहीं काम होता है। अगर आपको मार्केट से प्रॉफिट कमाना है तो आपके लिए स्ट्रेटजीज के साथ में ही चलना होगा। देखिए मार्केट में अगर कोई बोले कि अगर मैं भी बोलूं कि मैं मार्केट को बहुत अच्छे से जानता हूं तो मैं गलत, मार्केट को कोई भी नहीं चलाता है। मार्केट तो दोस्तों आप देखिए, मार्केट से अगर पैसा बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल पेशेंस के साथ इस शेयर में बने रहिए, और आने वाले दिनों में आपको ये शेयर 22+ ही दिखाई देगा, पर आपको इसके लिए वक्त देना होगा। कम से कम आप देखिए 3-4 महीने तो रुक ही जाइए, और उसके बाद अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है तो आपने ज़रूर यही सोच के किया होगा कि एक दिन ये शेयर 50 रुपये+ होगा, तब मैं इससे बड़ा मुनाफा कमाऊंगा। तो बिल्कुल इस शेयर में आप इंतज़ार करिए, वेट करिए 1 से 2 साल का, और आपको ये शेयर वहीं दिखाई देगा जहां आपने सोचा है। देखिए मार्केट में अगर आप कुछ भी सोचते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं, तो वो चीज़ होती है, पर अगर आपने सोचा ये चीज़ 5 दिन में होगी तो शायद वो चीज़ 1 महीने में हो, और शायद आपने सोचा 1 महीने में होगी तो वो शायद 6 महीने में हो, पर होगी जरूर। लेकिन आपके अंदर क्या पेशेंस चेक किया जाएगा, आपके अंदर अगर पेशेंस है तो बिल्कुल आप मार्केट से पैसा कमाएंगे। देखिए अगर आप देखें कि अगर दो लोग हैं ना, कोई भी, एक के अंदर पेशेंस है और एक बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, ये पेशेंस वाला बंदा है, ये एग्रेसिव बंदा है, तो पेशेंस वाला बंदा क्या करेगा, आज अगर वो किसी भी शेयर को बाय करेगा ना, तो अगर उसका प्राइस जब कम होगा तो वो उससे डरेगा नहीं। पर जब एग्रेसिव बंदा होगा तो वो आज किसी भी शेयर को बाय करेगा और कल उस शेयर को बड़े प्रॉफिट के साथ बेचेगा, फिर उसे बहुत अच्छा फील होगा कि मुझे आज मार्केट से बहुत पैसा कमाया। फिर वो वापस से री इन्वेस्ट करेगा, और उस पैसे को बड़े लेवल पर इन्वेस्ट करने के बाद फिर उसे जब लॉस होगा तो जितना पैसा उसने कमाया था वो उससे ज़्यादा गवाएगा। क्योंकि हम इस बंदे को, एग्रेसिव वाले बंदे को हम बोलते हैं ट्रेडर, और पेशेंस वाले बंदे को हम बोलते हैं इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर और ट्रेडर में यही अंतर होता है। ट्रेडर हफ्ते में 4 दिन पैसा कमाता है और एक दिन लॉस करता है, पर एक दिन में वो इतना लॉस करता है जितना उसने 4 दिन में कमाया था। लेकिन इसीलिए कहते हैं कि पेशेंस होना चाहिए, और पेशेंस वाला बंदा हफ्ते में 4 दिन लॉस करेगा लेकिन 5वें दिन वो प्रॉफिट में आ जाएगा। कहने का मतलब ये है क्योंकि वो इंतजार कर रहा है, उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता है आज इसका प्राइस क्या है और कल क्या होगा। उसे फर्क पड़ता है कि मैंने आज इसको बाय किया है, जिस दिन इसका प्राइस मेरे बाइंग प्राइस से अच्छा होगा, मतलब मैं प्रॉफिट में होऊंगा, तब मैं इसको सेल करूंगा। क्योंकि उसने कंपनी के भविष्य को देख के, उसके टारगेट्स को समझ के तब उसने उसमें इन्वेस्ट किया है, इसलिए वो प्रॉफिट में है। तो दोस्तों आपके लिए अगर लॉस है तो आप बिल्कुल होल्ड रखिए, बेचने की बिल्कुल भी सलाह नहीं है। आप प्राइस को धीरे धीरे एवरेज कर सकते हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपके पेशेंस का फ़ायदा कोई और ना ले, इसलिए आप अपने अंदर पेशेंस कायम रखिए। बड़े इन्वेस्टर सिर्फ यही मौके की तलाश में रहते हैं, कब रिटेलर अपना पेशेंस खोए और मैं उसका फ़ायदा उठाऊं। तो दोस्तों आपके लिए बस यही सलाह है, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना।